स्वीकार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। आज बात होगी देवी के उस स्वरूप की जो भय मुक्ति का वरदान देती हैं और साथ ही बढ़ाती हैं आपका आत्मविश्वास। माँ की पूजा उपासना से दूर होते हैं आपके मंगल के दोष। तो देवी के तीसरे स्वरूप की महिमा आज हम आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के सबसे सरल और सटीक प्रयोग भी। दूर हो जाएगा हर तरह का भय। माँ की कृपा से आप बनेंगे निर्भय। शक्ति की उपासना का हर दिन विशेष है। माँ के 9 रूप 9 वरदान की तरह है। ग्रहों का संकट, जीवन की बाधाएं हो या फिर हो मानसिक परेशानी, देवी के हर रूप में छिपा है आपकी समस्या का समाधान। नवदुर्गा के तीसरे रूप माँ चंद्रघंटा की आज उपासना हो रही है, जो आपको साहस और आत्मविश्वास देने वाली देवी है। देवी शक्ति के साथ सौभाग्य, शांति और वैभव का भी वरदान देती है। माँ चंद्रघंटा भक्तों के कष्ट को निवारण करती है। शीघ्र ही अपने भक्तों के समस्त कष्टों का निवारण करते हैं। इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है और इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों के ऊपर विराजमान होती है और इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा की प्राप्ति होती है। भगवती की ध्यान करने से, आराधना करने से इनके शरण में जो भी जाता है उसकी रक्षा माँ चंद्रघंटा स्वयं करती हैं और उनके समस्त कष्टों का निवारण करती हैं। नवरात्र के तीसरे दिन का महत्व। नवरात्र का तीसरा दिन साहस और आत्मविश्वास पाने का है। इस दिन हर तरह के भय से मुक्ति भी मिल सकती है। इस दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल कमजोर है, उनके लिए माता चंद्रघंटा की पूजा विशेष होती है। नवरात्र के तीसरे दिन विशेष साधना से व्यक्ति निर्भय हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता चंद्रघंटा की पूजा से न सिर्फ भय से मुक्ति मिल जाती है, बल्कि साहस और शक्ति में भी अपार वृद्धि होती है। नवदुर्गा के स्वरूप की उपासना से जन्म जन्मांतर के पाप और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। धर्म और ज्योतिष के विशेषज्ञों के अनुसार माँ चंद्रघंटा की उपासना से मंगल की समस्याओं के निवारण के लिए भी फलदायी है। चंद्रघंटा की आराधना करने से मनुष्य को अपार साहस एवं आत्मविश्वास में निरंतर वृद्धि होती है। देवी शक्ति के साथ सौभाग्य, शांति और यश कीर्ति की भी प्राप्ति होती है, वरदान प्राप्त होता है। इसके साथ साथ यदि आपके कुंडली में मंगल ग्रहजन्य जनित दोष है तो उससे आपको निजात मिलेगा। इसके लिए विशेष करके चंद्रघंटा तृतीय दिवस नवरात्रि के तीसरे दिन माँ जगत जननी चंद्रघंटा को लाल वस्त्र, लाल पुष्प एवं लोरी तथा सिंदूर अर्पण करने से मंगल जनित दोष आपका कुंडली का समाप्त होता है। माँ चंद्रघंटा के माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं और इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा है। इनकी पूजा करने वाला व्यक्ति पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती है माँ चंद्रघंटा। ज्योतिष में इनका संबंध मंगल ग्रह से होता है। इनकी आराधना से स्वभाव में विनम्रता आती है। मुख, नेत्र और संपूर्ण काया में अद्भुत तेज आता है। इस दिन साधक का
जो मन है वह मणिपुर चक्र में विराजमान होता है, प्रविष्ट होता है। लोकवेद के अनुसार चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं की सिद्धि एवं प्राप्ति होती है। लोक रीति में ऐसा बताया गया है कि भगवती की कृपा से अलौकिक वस्तुओं की, इस लोक में अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति किया जा सकता है और भगवती की कृपा होती है। इनकी आराधना से सत्य फल की प्राप्ति होती है। इतनी कृपा है मां चंद्रघंटा की। जय श्री देवी का ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। मां चंद्रघंटा की आराधना से शक्ति हासिल होने का एहसास होता है, साहस की प्राप्ति होती है। ऐसे में जिन लोगों को भय की समस्या है और अकारण शत्रुओं से परेशान रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए मां चंद्रघंटा की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। कहा जाता है कि उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर निरंतर साधना करनी चाहिए। साहस और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए भी आप कौन सा कर सकते हैं विशेष प्रयोग, गौर से देखिए। रात्रि में माता चंद्रघंटा के सामने बैठे, लाल वस्त्र धारण करें तो अति उत्तम होगा। माता को लाल फूल और लाल वस्त्र अर्पित करें। नवार्ण मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। जाप के बाद लाल वस्त्र अपने पास सुरक्षित रख लें। चंद्रघंटा के पूजन के दिन अर्थात नवरात्रि के तीसरे दिन साहस एवं आत्मविश्वास में यदि आपकी कमी है, यदि आप चाहते हैं कि आपका आत्मविश्वास एवं साहस में वृद्धि हो, तो उस दिन अवश्य ही मां चंद्रघंटा का एक चित्र लेकर के और लाल वस्त्र बिछा करके पीढ़े के ऊपर रख करके और भगवती का विधिवत पूजन करें। पूजन के बाद जो है कवच का पाठ करें, देवी कवच का पाठ करें। यदि हो सके तो 100 पाठ करें, नहीं तो 11 पाठ करें। निरंतर पाठ करने से अवश्य ही आपके आत्मबल में और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और मां चंद्रघंटा की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहेगी। देवी उपासना में कई चीजें खास होती हैं, जैसे उनके मंत्रों का जाप, शुद्धि, सात्विकता। पर हर देवी के हर स्वरूप की पूजा में एक अलग प्रकार का भोग चढ़ाया जाता है और कहते हैं भोग आपको देवी माता के प्रति समर्पण का भाव दर्शाता है। तो किस चीज का लगाएं भोग, कौन सा भोग है मां चंद्रघंटा को अति प्रिय? मां चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। प्रसाद चढ़ाने के बाद इसे स्वयं भी ग्रहण करें और दूसरों में बांटें। मां चंद्रघंटा की आराधना में साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। मां चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करें। आगे हम आपको बताएंगे नवरात्र का महामंत्र। साहस और आत्मविश्वास का वरदान देने वाली भगवती चंद्रघंटा की उपासना से हर तरह की भय बाधा दूर हो जाती है। कहते हैं आज के दिन मां के एक विशेष मंत्र को अगर जाप लिया जाए तो उनकी महाकृपा मिलती है। कुंडली में मंगल कमजोर है या मंगल दोष है तो देवी की उपासना परम फलदायी होती है। साहस और शक्ति का वरदान देने वाली देवी मां चंद्रघंटा के पूजन के विशेष प्रयोग आइए आपको समझाएं। मां चंद्रघंटा की उपासना करने वालों की शक्ति तो बढ़ती है, साथ ही अहंकार का नाश होता है। ऐसे में जिन लोगों को भय की समस्या है और अकारण ही शत्रुओं से परेशान रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए मां चंद्रघंटा की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। पर ध्यान रखें कि देवी की उपासना में मन, वचन और कर्म की शुद्धि जरूरी है। एक मां चंद्रघंटा का चित्र लेकर के और पाटे पर रख करके लाल वस्त्र से रखने के बाद उसके ऊपर भगवती का फोटो रख के विधि विधान के साथ पूजन करने से, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से पूजन करके अर्चन करने के पश्चात लाल वस्त्र लेकर के अर्पित करें। तत्पश्चात इस मंत्र का जप करें निरंतर, अधिक से अधिक संख्या में। ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। इस मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो निरंतर आपके कार्य क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी और आपके समस्त शत्रु जो हैं वह परास्त होंगे। मां चंद्रघंटा की पूजा विधि। लाल वस्त्र धारण करके मां चंद्रघंटा की उपासना करना उत्तम होता है।
माँ को लाल फूल, रक्त चंदन और लाल चुनरी समर्पित करना चाहिए। नवरात्र के तीसरे दिन मणिपुर चक्र पर रंग अक्षर का जाप करने से मणिपुर चक्र मजबूत होता है। अगर इस दिन की पूजा से कुछ अद्भुत सिद्धियों जैसी अनुभूति होती है तो उस पर ध्यान न देकर आगे साधना करते रहना चाहिए। नवरात्र के 9 दिनों में कुंडली के 9 ग्रहों की शांति भी हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में मंगल की कोई समस्या है तो माँ चंद्रघंटा की उपासना आपके लिए बेहद कल्याणकारी साबित हो सकती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा से कुंडली का खराब मंगल भी सकारात्मक परिणाम देने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मंगल की समस्याओं के निवारण के लिए क्या करना होगा। कुंडली में मंगल कमजोर है या मंगल दोष है तो देवी की उपासना बेहद कारगर है। लाल रंग के वस्त्र धारण करके माँ की आराधना करें। माँ को लाल फूल, तांबे का सिक्का या तांबे की कोई वस्तु चढ़ाएं। माँ को हलवा या मेवे का भोग भी लगाएं। माँ के किसी भी मंत्र का जाप करें, फिर मंगल के मूल मंत्र का जाप करें। मंगल का मंत्र होगा ओम अंग अंगारकाय नमः। माँ को अर्पित किए गए तांबे के सिक्कों को अपने पास रख लें। तृतीय दिवस नवरात्रि के चंद्रघंटा माँ चंद्रघंटा का दिन है। उस दिन आप लाल होरी एवं लाल सिंदूर लेकर के तथा लाल वस्त्र चुंदरी वगैरह लेकर के माता का अर्पण करें और सहस्रार्चन रोरी से सहस्रार्चन भगवती के 1008 नामों के द्वारा भगवती के चरणों में रोरी को अर्पण करने से मंगल ग्रह जन्य जनित दोष कुंडली का समाप्त होता है और शीघ्रातिशीघ्र आपके समस्त कार्य जो है सिद्ध होते हैं और आत्मबल में आपके वृद्धि होता है। इस नवारण मंत्र का जप करने से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जप करने से भगवती शीघ्रातिशीघ्र प्रसन्न होती हैं और आपके कुंडली का मंगल ग्रह जनित दोष समाप्त होता है। इन उपायों से आपको देवी की विशेष कृपा मिलेगी और मंगल से आने वाली समस्याओं का निवारण भी हो जाएगा। देवी चंद्रघंटा की भक्ति से आध्यात्मिक और आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है। हर परेशानी और कष्ट का अंत शक्ति उपासना से संभव है। आदि शक्ति माँ भवानी की कृपा पाने के लिए यूं तो भक्त हर तरह के जतन करते हैं, लेकिन अब हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिनके प्रयोग से आपको मिलेगी शीघ्र ही देवी की कृपा। आदि शक्ति करेंगे कल्याण। नवरात्र में नियमित रूप से अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करें, जीवन की दरिद्रता दूर होगी। देवी चंद्रघंटा की पंचोपचार पूजा करने के बाद उनका आशीर्वाद प्राप्त कर योग का अभ्यास करने से साधक को अपने प्रयास में आसानी से सफलता मिलती है। सभी पापों और बाधाओं का नाश करने वाली और साहस आत्मविश्वास का वरदान देने वाली हैं माँ चंद्रघंटा। तो आप भी करें नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का ध्यान। माँ की कृपा से संवर जाएगा आपका भाग्य। तो देवी के हर स्वरूप के आह्वान का और उन्हें प्रसन्न करने का सिद्ध मंत्र होता है, जिनके उच्चारण मात्र से माँ आपके द्वार चली आती हैं और भर देती है आपकी खाली झोली। तो चलिए अब आपको एक ऐसा महामंत्र बताते हैं जिसके जाप से आपके दुखों का अंत हो जाएगा। नवरात्रि का तीसरा दिन समर्पित है माँ चंद्रघंटा को। भगवती का ये वो स्वरूप है जिनकी आराधना से भय मुक्ति और साहस का वरदान मिलता है। ऐसा माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा की उपासना और माँ के विशेष मंत्र का जाप आपके दुखों को दूर करने का सबसे कारगर मंत्र है। या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का यदि आप नवरात्रि के तृतीय दिवस भगवती के समक्ष बैठ करके धूप दीप नैवेद्य से भोग लगाने के बाद दीपक जला करके यदि आप जप करते हैं तो भगवती शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपके मनवांछित फल की सिद्धि होती है। जय माँ के मंत्र करेंगे चमत्कार। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पिंडज प्रवार रूढ़ा
चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटेति विश्रुता। देवी चंद्रघंटा की उपासना में मंत्रों का जाप विशेष लाभ देता है। साथ ही कुछ विशेष बातों का ध्यान अगर रखें तो देवी के स्वरूप की उपासना बेहद फलदायी रहेगी। माँ का ध्यान करेगा कल्याण। माँ को दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। इसे स्वयं भी ग्रहण करें और दूसरों को भी दें। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को मनाएं। विधि विधान से माँ की आराधना करें। माँ प्रसन्न होंगी और आपको छुपा लेंगी ममता के आंचल में। तो चलिए, प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। चलेंगे आध्यात्म की एक और यात्रा पर। तब तक देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।